है ना। वर्तमय नाम का एक अंधा भिखारी था और वो क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था, है ना। भीख मांगने वाला व्यक्ति कौन सा जगह में रहते हैं? रास्ता के किनारे में, मंदिर के बगल में, कहीं कहीं जगह में जहाँ पे लोग भीड़ होते हैं उसी जगह में आते हैं, उसी जगह में बैठते थे। और जो भिखारी लोगों का परिस्थिति, भिखारी लोगों का मजबूरी, भिखारी लोग का मतलब जो लोग का प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या है। उनको कोई पूछते नहीं है, कोई बात नहीं करते हैं, उसका बगल में कोई नहीं जाते होंगे, उनका पास में कोई बात नहीं करते होंगे। वो लोग बहुत कठिन से जिंदगी जीते हैं। उन लोगों के पास समझने वाला कोई नहीं होता है। बस वो लोग इसे जीते हैं कि पता नहीं हमारा जिंदगी कब खत्म होगा, कब रात होता है मालूम नहीं चलता है, कब दिन होता है मालूम नहीं चलता है, क्योंकि वो व्यक्ति अंधा है। उसको कोई पूछते नहीं है। उनका रिश्तेदार होंगे, उनका बाप का नाम भी लिखा गया है, लेकिन वो लोग किसी को नहीं, वो लोग नहीं पूछते थे, शायद उसको रास्ता में छोड़ देते थे। जब एक माँ बाप ने एक बच्चा को पैदा करते हैं, जितना दिन तक पालना पोसना है, और माँ बाप का कर्तव्य है, वो अंधा हो और वो लंगड़ा हो, वो जैसे भी हो, लेकिन उसको पोस पाल के उसको बड़ा कर देते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको बाद में छोड़ देते हैं। पहले के दिनों में लोग एक बीमार होता तो बाहर में छोड़ देते हैं, अंधा को भी बाहर में छोड़ देते थे। और वो लोग क्या करते थे? खाने के लिए काम काट नहीं सकते क्योंकि आंख नहीं दिखाई देता है। और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भीख करके खाते हैं। कोई 10 रुपया देते हैं, आज का दिन में हो, कोई 5 रुपया देते हैं, कोई 2 रुपया देते हैं, कोई रोटी देते हैं, कोई बिस्किट देते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा खा के पता नहीं कहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे रात हो जाता है वहाँ पे सो जाते हैं। वो लोग का प्रॉपर एक जगह नहीं होता है। कभी गांधीपुरम, कभी सरवणमपेटी, कभी तुड़ीलूर, कभी काउंडमपालयम, कभी हाथीपालयम, कभी गणेशपुरम। भिखारी लोगों को देखो, वो लोग का प्रॉपर एक जगह नहीं होता है। पता नहीं कभी कभी कहाँ कहाँ हो जाते हैं। जो भी देते हैं बासी भी खा लेते हैं, अगर खराब है फिर भी खा लेते हैं, कुछ भी चीजें लोग खा लेते हैं। वो लोग का भूख में वो लोग रह नहीं पाते, क्योंकि देते हैं विश्वास का साथ में। वो लोग क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। प्रकार परिस्थिति में वो लोग गुजर रहे थे। वहाँ पे था वो व्यक्ति, और उसी समय में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यूरोप से लेके वहाँ पे आ रहा था। आके कुछ उसका जो प्रोग्राम था, कुछ मीटिंग था, वहाँ पे आके जा रहे थे। उसी समय में वो व्यक्ति ने पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो आंधा व्यक्ति है, कोई चीज का देखा ही नहीं देता है। लेकिन वो आंधा था, लेकिन वो बहरा नहीं था, उसको सुनाई दे रहा था उसको। आंधा लोग का कान बहुत तेज होता है। कुत्ता का जैसा कान तेज है ना, अंधा व्यक्ति का कान बहुत तेज। कहाँ पे लाठी घुमाते, कहाँ पे आवाज रहेगा, फट बता देंगे तो वही इस तरह से नहीं हो रहा है। परमेश्वर वही लोगों को ऐसे बनाया है। लेकिन वहाँ पे देखिए, किसी को पूछता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे बोल रहा है कि यीशु जा रहे हैं। तो अंधा व्यक्ति ने यीशु को पुकारते हैं। अंधा व्यक्ति को कैसा मालूम कि यीशु चंगा कर सकते हैं? सुना होगा ना, कभी तो देखा नहीं होगा ना, कानों से सुना होगा। सुन के विश्वास क्या होगा? यीशु मुझे ठीक कर सकते हैं, यीशु चंगा कर सकते हैं, यीशु फिर से मेरे आंखों को दे सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति को कैसा विश्वास हुआ कि यीशु के पास में जाऊंगा तो मेरे आंखों खोल देंगे, मेरे आंखों को देखने के लिए मदद करेंगे। वो बड़ा व्यक्ति हो सकते हैं, मुझे मदद करेंगे, अच्छा जगह में रखेंगे, अच्छा कपड़ा दिलाएंगे, अच्छा खाना दिलाएंगे, एक अच्छा कुछ करेंगे, ऐसे भी सोच सकता था ना। उसको कैसा अंदर में से विश्वास हुआ कि मेरे आंखों को ठीक कर सकते हैं। कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, लेकिन यीशु ने ठीक कर पाएंगे बोल के वो व्यक्ति को कैसा मन से पूरा विश्वास हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ना किसी द्वारा से सुना होगा और विश्वास क्या होगा? यीशु ने ऐसा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भी, मेरे प्रियो के जितने लोग आए हैं, हम लोग सुने भी हैं और चमत्कार को अपना आंखों से नहीं देखने से देखे भी हैं, और बाइबल को अपना आंखों से, अपना मुंह से पढ़ते भी हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग और किसी का मुंह से सुनते भी हैं, और वीडियो में देखते भी हैं, और बाइबल में लिखा हुआ पढ़ते भी, और उसका क्या है कि उसका पिक्चर भी हम देखते भी, देखते हैं ना। लेकिन हम लोग का अंदर में कितना विश्वास है? यीशु हमें ठीक कर सकते हैं, हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमें अच्छा कर सकते हैं। हम लोग का में से कितने लोगों को विश्वास है? प्रेज़ द लॉर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी लोग का विश्वास एक का बाद एक हाथ उठ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता, हम सबको विश्वास है ना, मुझे तो विश्वास है।
मुझे विश्वास, सबको विश्वास। हम लोग डर रहे कि मैं हाथ उठाऊंगा तो कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं यार। ये हम सबको विश्वास है, ठीक है, यीशु सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लोग सबको विश्वास है ना, कन्फर्म ना, इसलिए तो हम यहाँ पे आए। यहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी आए हैं, कोई टाइम पास करने के लिए यहाँ पे थोड़ी आए हैं ना। घर में बोर लग रहा है यार, आज संडे छुट्टी है, चलो थोड़ा चर्च की तरह में घूम के आएंगे, थोड़ा प्रार्थना करके आएंगे, मिल के भी आएंगे लोगों से, ऐसा बोले कि कोई यहाँ पे आए हैं क्या? नहीं, हम लोग प्रभु को विश्वास करते हैं। हम सब विश्वास, जितने लोग भी प्रभु का पास आते हैं सब लोग हम विश्वास है ना, हम विश्वास करके यीशु का पास आते हैं। नहीं तो हमारा टाइम पास करने के लिए बहुत सारा जगह है, जहाँ पे भी जाओ हमें टाइम पास हो जाएगा। नहीं तो घर में सो जाओ, हफ्ता भर काम करते हैं, एक ही दिन में आराम से हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, हम सोएंगे भी, हम अच्छा भी रहेंगे। यहाँ पे आने का कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आके आधा सो के आधा वचन सुन के, यहाँ पे आके टायर्ड होके आने का कोई जरूरत ही नहीं था। हम तो विश्वास करते हैं, इसीलिए हम यीशु का पास आते हैं, प्रभु का पास आते हैं, है ना। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए वो अंधा व्यक्ति भी विश्वास कर रहा था और हम भी विश्वास कर रहे था। लेकिन देखिए यहाँ पे अंधा व्यक्ति जब क्या बोलता है, देखिए वहाँ पे फिर से पढ़िए भैया हिंदी में, वो कितना 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। देखिए वहाँ पे यीशु ने, कौन? यीशु ने वहाँ क्या किया? हो खड़ा हो गया, खड़ा होकर क्या बोल रहा है? उसको बुलाओ। यीशु को खड़ा करना एक साधारण बात नहीं है। यीशु के पास हजारों भीड़ चलते थे, लाखों लोग भी हो सकते थे, एक आदमी दो आदमी वहाँ पे नहीं है, बहुत सारा लोग, गिनती नहीं किया जाता था, बहुत लोग, मतलब बहुत लोग, अनगिनत थे, इसलिए बहुत बोला जाता है वहाँ पे। अगर कुछ लोग होते तो कुछ गिनती में आ जाता था, गिनती में आ जाते थे बहुत लोगों का पास में। यीशु जब जा रहे थे, उसका चेला रहते थे, पड़ोसी रहते थे, उसके बाद में उसका धर्म को क्या क्या लोग रहते थे पता नहीं, बहुत सारा लोग वहाँ उसको लोगों का साथ में रहते थे। और यीशु को हमारा आवाज पहुंचाना एक साधारण सा बात नहीं है। हजार लोगों का सामने में एक व्यक्ति का बात सुन के अगर यीशु खड़ा हो जाना, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारा बीच में कोई अगर 100 लोग भी रहते हैं तो एक दूसरे को बुलाने से कोई सुन नहीं पाता है, सुन पाता है? माइक लगाना पड़ता है और चिल्लाना पड़ता है और जाके उसको हाथ से इशारा देना पड़ता है। वहां पे जब जा रहे थे तो वो सुनसान में चुपचाप नहीं जा रहे थे, वो लोग आवाज करके जा रहे थे, बात करके जा रहे थे, कुछ ना कुछ करके जाते हैं। वो शोषण घाट में नहीं गए कि आराम से बिना साइलेंट में नहीं जा रहा था वो। और बाहर में हवा आता होगा, कितना आता होगा, और वो अंधा व्यक्ति ने एक किनारा में बैठा हुआ, और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है। और ये नहीं कि यीशु साइड में है और बाकी लोग पूरे उधर में है, यीशु बीच में होगा और चारों तरफ लोग होंगे। और उसी समय में भी इतने लोगों का बीच में यीशु ने खड़ा हो जाता है, बोलता है उसको बुला के लेके आओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरा प्रश्न ये कि हम लोग में से कितने लोग हैं कि यीशु का कान में जाने तक हम लोग बात करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम रास्ता में खड़ा होकर भी चिल्ला नहीं पाएंगे। यीशु भैरा नहीं है जो उसको हम चिल्लाने से सुनेगा बोल के, हम माइक लगा के उसको जोर से लगाने से चिल्लाएगा बोल के नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, वो अंधा व्यक्ति ने वर्तमान में एक बार दो बार और नहीं चिल्लाया, वो बहुत बार चिल्लाया, जितना ताकत है उतना चिल्लाया। उसका पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसके पास बस एक शब्द है और ताकत है, फिर भी दौड़ नहीं पाएगा, यीशु को जाके वो पकड़ नहीं पाएगा, यीशु का पास जाके वो हाथ पैर जोड़ के उसको रुका नहीं पाएगा। उसका पास एक ही रास्ता है, पास उसका मुंह का आवाज और उसका जो बोलने का ताकत, क्योंकि देखा ही नहीं देता है उसको, दौड़ के नहीं जाए, पर वहां पर गड्ढा भी हो सकता है, गिर भी सकता है, और इतना जोर से चिल्लाता है और लोगों ने उसको धमक देने के लिए लगता है, हे तू बात मत कर, तेरे बात कोई सुनने वाला नहीं है, तू भिखारी है, तो अंदर अलग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी मेरे प्रियो, कोई अच्छा बात बोलेगा तो लोगों को पसंद नहीं है, कोई बुरा बात बोलो लोगों के कान में मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा बात बोलता है लोगों को सुनने में पसंद नहीं है, लोग सुनने के लिए चाहते नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वर्शिप करो, गीत को गाओ, लोगों को कुछ पसंद नहीं आता है। लोगों को आजकल क्या पसंद मालूम है? रूल्स, कानून, नियम, स्टेज बाय स्टेज, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और उसका टोन अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपका म्यूजिक, आपका टोन, आपका शब्द क्या यीशु तक पहुंचता है? क्या आंधा व्यक्ति का स्वर इतना अच्छा था
क्या वो तो इतना अच्छा बोल सकता था, लेकिन उसका शब्द और उसका जो मन का जो ताकत, उसका विश्वास यीशु को मजबूर कर दिया खड़ा हो जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पे देखिए, हम अगर कभी कभी देखो हम लोग प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना को लोगों को पसंद नहीं आता है। हम कभी कभी गीतों गाते हैं, वो गीतों को लोगों को पसंद नहीं आता है। हम आगे का पीछे कर देते हैं, पीछे का आगे कर देते हैं, और कुछ चीज वहां पे ऐड कर देते हैं, तो लोगों को लगता है कि पागल हो गया है, गीत तो ऐसा है लेकिन ऐसा क्यों गा रहा है। लेकिन मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, गीत भी तो आदमी ने लिखा है ना, उसको सीरियल में बोलना कोई जरूरी है? उसको अच्छा से स्वर निकला के गाना कोई जरूरी है? अच्छा, आपको स्वर अच्छा है, आपका टोन अच्छा है, बहुत बढ़िया है, प्रभु ने आपको गिफ्ट किया है, अनुग्रह किया है, आपका एक वरदान है। लेकिन जो व्यक्ति को गीत गाने के लिए नहीं मालूम है, जो आगे का पीछे गा देता है, उसको पढ़ने के लिए नहीं मालूम है, उसको ठीक से याद नहीं है कि कुछ मन में आता है वो गा देता है, प्रभु का अगर स्तुति होता है तो हम उसके से परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। रूल्स, कानून, नियम ये तो हम देख देख के गाते हैं, लेकिन कुछ अपना अंदर से जो आता है परमेश्वर उसको सुनता है। अपना मन, अपना प्राण, अपना सोच, सारे सोच विचार से परमेश्वर को ढूंढना, उसको पुकारना। मन में जो हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, मन का साथ में जो खुदा को हम बुलाते हैं, तो परमेश्वर का हमारा आवाज परमेश्वर का तक पहुंचता है। कुछ आधा मन में से परमेश्वर को हम पसंद नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारा बातों को से वो खड़ा होने वाला नहीं है। हजारों भीड़ ऑलरेडी उसका पास है। उसका पास में एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी नहीं है, उसके पास बहुत हजार हजार लोग थे। इतने लोगों का बीच में भी परमेश्वर ने अंधा व्यक्ति का बातों को सुन के, उसका आवाज सुन के वो खड़ा हो जाता है। और वहां पे परमेश्वर ने वो लोगों को लाने के लिए बोलता है, तो वो लोग लेके आते हैं। लेके आने का समय भी मेरे ख्याल से लोग कुड़कुड़ा के लेके आते हैं। ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, राम जैसा कैसे रहेंगे। ये व्यक्ति को जब यीशु बुला गया तो ठीक हो जाएगा ना, हम जैसा कैसा रहेंगे। इसका आवाज को हम क्यों नहीं रोकाया, उसको क्यों हम चुप नहीं कर पाया। वो लोग उसका इतना चिल्लाया और यीशु तक उसका आवाज पहुंच गया, और यीशु इनको ठीक कर देंगे और हम लोग जैसा कैसा रह जाएंगे। हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। कभी कभी लोगों को प्रार्थना करने में देखने से हमें गुस्सा आता है, हम उन लोग को मजाक उड़ाते हैं कि इसका प्रार्थना कौन सुनेगा, बेकार बेकार में प्रार्थना कर रहा है, खाली टाइम में बाइबल पढ़ रहा है, खाली गली में चर्च जा रहा है, जीवन तो बदलता नहीं है, वही तो रीति रिवाज वैसे ही उसका है, ऐसे ही शराब पीता है, ऐसे ही सिगरेट पीता है, ऐसे ही झगड़ा करता है, ऐसा गुस्सा करता है, लेकिन चर्च चर्च चर्च, बाइबल बाइबल बाइबल, ये क्या है? जीवन तो बदलता नहीं है, लेकिन बाइबल बैठ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, अंधा व्यक्ति भी ऐसा था, लेकिन मौका का अनुसार, समय का अनुसार से यीशु मसीह को इतना से जोर से पुकारा और उसका आवाज उसका कान तक पहुंचा, यीशु ने खड़ा हो गया और उसका जीवन को बदल दिया यीशु ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप और मैं आज भी हम जैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि हम मसीह को पुकारते हैं कि नहीं। यीशु को हम रोज रोज बात करने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं। एक बात दो बात में नहीं सुन रहा है, एक प्रार्थना दो प्रार्थना में नहीं सुन रहा है। बाइबल बताता है, हम लोग पिछले हफ्ता में सुने थे, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर हम लोग निरंतर यीशु को पुकारते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, जब उसका कान में आवाज चला जाएगा तो यीशु आपके लिए दुनिया का सबसे बिजी व्यक्ति वो है, लेकिन आपके लिए वो खड़ा हो जाएगा, आपके लिए वो कान लगा देगा और आपका समस्या है ना, वो चुटकी में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है तो आंधा व्यक्ति का आंधा प्रॉब्लम था, लेकिन वो जीवन में कोई शांति नहीं था, कोई आराम नहीं था उसका जीवन में, बहुत डिप्रेशन में जी रहा था, बहुत टेंशन में जी रहा था, उसका कोई जीने का मूल्य नहीं था। हो सकता है मेरे प्रियो, हम लोग में से कोई इस प्रकार होंगे। शायद हमें आँख तो है, दिखते तो है, लेकिन कुछ समस्या हमारे जीवन में इस प्रकार है कि हमें शांति में रहने के लिए नहीं देता है, हमें आराम का जीवन नहीं जीते हैं, हमें सोने का समय में भी हम सोच के सोते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ चीज करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लोगों को मदद के लिए जाते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं मिल पाता है। लोग हमें टॉर्चर करते हैं, लोग हमें गाली देते हैं, हमें नीचे करते हैं, लेकिन उसका अधीनता में हमें रहना पड़ता है और हमारा जीवन बदलता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, वर्तमान का जो जीवन भी उसी प्रकार था। वो अंधा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
उसका जीवन, उसको भी देखने का इच्छा था, दुनिया देखने के लिए, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल में जी रहा था, पता नहीं कब मर जाता, कब ये हो जाता, लेकिन समय का अनुसार से उसी समय में यीशु उधर के लिए आ रहा था। मैं अगर बोलने के लिए चाहूँ तो यीशु केवल अंधा व्यक्ति के लिए वो रास्ता से जा रहा था। प्रेज लॉर्ड। अगर बात बोलूं तो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे जो परमेश्वर ने हमें कलीसिया दिया है, केवल आपके लिए दिया हुआ, केवल एक आदमी के लिए दिया हुआ। हालेलुया। ये हल्का में ना लेना है हमें। हर हफ्ता में हम लोग प्रार्थना करने का विषय में, प्रभु का करीब जाने का विषय में हम सीखने के लिए कोशिश करते हैं, सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, पता नहीं कितने लोग प्रार्थना का महत्वपूर्ण जानते हैं, लेकिन हम लोग में से बहुत सारे लोग आज भी प्रार्थना नहीं कर पाते। आज भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते। कर पाते नहीं है, गलत है, हम करते नहीं। कर पाएंगे, सब लोग कर पाएंगे। समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमें जगह नहीं है, हमसे नहीं हो रहा है, ये झूठ है। हमको, हमारे पास जगह भी है, समय भी है, हमारे पास बहुत समय है। समय नहीं बोल के फोन में ना बात करके हम रुक जाते हैं क्या? एक दिन फोन में ना बात करने से क्या हमारा कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? कोई बड़ा बिजनेस कर रहे थे हम लोग, बिजनेस नुकसान हो जाएगा। एक दिन रिश्तेदार से, घर वाला से नहीं बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया? एक दिन 1 घंटा कम सो लोगे, क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग तो रात दिन 2 शिफ्ट करने वाला तो यहाँ पे नहीं। एक शिफ्ट करते हैं, 8 घंटा कोई करता है, 10 घंटा करता है, 12 घंटा, उससे ज्यादा नहीं करता है। फिर 12 घंटा बचा हुआ, 12 घंटा क्या हमें सोने में हमारा टाइम चला जाता है? क्या हमें थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वर्तमान चाहता तो उसी समय, भीड़ का समय में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए सोचता है। लोग ज्यादा भीड़ है, ज्यादा पैसा मिलेगा, 2 दिन तक भीख नहीं करूंगा फिर भी चलेगा, मैं बहुत सारा इकट्ठा करके रखूंगा, उसके बाद में मैं क्या, काल से मैं आराम से खाऊंगा, ऐसा सोच सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा। मन का अंदर में जब सुना था, वचन उसका हृदय में था। लेकिन हम लोग मक्के में से बहुत लोग यहाँ पे हैं, हमारा अंदर में ये वचन ना होने का कारण हम यीशु मसीह को जैसा हम पुकारना चाहिए ऐसा नहीं पुकारते हैं, यीशु हमारा बात को उत्तर नहीं दे पाते। प्रेज़ लॉर्ड। और बाइबल पढ़ता भी नहीं था, लेकिन देखो उसका अंदर में इतना विश्वास था कि यीशु ने मुझे ठीक कर देगा। और वहां पे जाता है, यीशु उनको लेके जाते हैं, यीशु के पास उनको लेके जाते हैं। लोग कुड़कुड़ा के लेके जाते हैं, क्योंकि लोगों को आज पसंद नहीं अच्छा होना। अगर आप सिगरेट पियोगे, लोग आपको अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। शराब पियोगे, अच्छा बोलेंगे। अगर 2-3 शादियां करके घूमोगे, लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा हंसे में मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हम अच्छा है गलत है बोल के उसको अच्छा बोलेंगे। लेकिन आप अगर शराब छोड़ के अगर थोड़ा बाहर में आ जाओगे, गलत काम करने से थोड़ा बाहर आ जाओगे, थोड़ा अच्छा काम करने के लिए लगोगे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगोगे, लोगों को जलाना शुरू हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये व्यक्ति आगे चला गया। हम उससे आगे हम आए थे, लेकिन हम पीछे रह गए, आगे चला जाए। उसको कैसे नीचे गिराएंगे, कैसे उसको पाप में फंसाएंगे, कैसे उसको गलत काम में लुटकाएंगे? लोगों को पसंद नहीं है। हमें लगता है कि लोग, हम बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशन बोल देता है, अच्छा क्या बोल देता है, क्या अच्छा बोलते हैं क्या? नहीं। कितने लोग अच्छा बोलते हैं? लोगों को अच्छा होना पसंद नहीं है। क्यों? वो लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं और वो बुरा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी नहीं चाहता वो व्यक्ति अच्छा रहे और मैं बुरा रहूं, कोई भी नहीं चाहता। मुझे मिला क्या, कोई भी नहीं चाहता है मैं अच्छा रहूं, वो भी अच्छा रहने से चलेगा, अगर मुझसे बुरा रहेगा फिर भी चलेगा। वहां पे उसका दोस्त लोग होंगे, उनको लोग का ये लोग जो जब उसको हाथ में बुला के लेके जा रहे थे, वो लोग के अंदर में कितना जलन हो रहा था। यीशु उसको ठीक कर देंगे, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, इसलिए जो उसको धमकते रहे, चुप कर रहे, बात ना मत कर। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। लोग गाली देंगे, शराब पिएंगे, लोग इधर उधर घूमेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आप अच्छा बात करने के लिए बढ़ोगे, लोग आपको रोकने के लिए कितने लोग आपको निकल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज भी हमारा हालत कुछ लोगों का, बहुत लोगों का हालत इस प्रकार है कि हम किसको बोल नहीं पाते हैं, किसका मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हमें आवश्यकता है यीशु के पास जाना है, यीशु के पास हम पुकारना है। और वर्तमान जिस प्रकार की परमेश्वर ये दाऊद संतान मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। उसको मालूम था वो दया कर सकता है, और आप लोगों को भी, हमको भी मालूम है यीशु दया कर सकता है। लेकिन फर्क उससे और हमसे फर्क क्या है? वो उसको पुकारता है और आप और में पुकारते नहीं, चुपचाप रहते हैं। हम इंतजार में कब आएगा, हमें उठा के लेके जाएगा। हालेलुया।
हम लोग चुपचाप बैठेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, कभी कभी कलीसिया में आएंगे, कभी कभी लोगों को पवित्र दिखाएंगे, लोगों का साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिंग करेंगे, और लोग हमें अच्छा बोलेगा, और यीशु जब आएगा और हमें साथ में लेके जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे, आराम से पैर का ऊपर पैर बैठेंगे, रखेंगे और आराम से यीशु के साथ में घूमेंगे। एक गलत फहमी में हम जी रहे हैं, पुकारते नहीं है उसको, उसका साथ में जोड़ के उसका समान हम लोग जीते नहीं है। हमें देखने के लिए नहीं चाहिए, खाना मिल रहा है ना, अच्छा है, चलेगा। अगर हमें पैसा मिल जाता है तो आप मत बताओ, अगर 1 लाख रुपये प्रभु दे देगा ना, 3 हफ्ता क्या 4 हफ्ता तो हमें चलते नहीं आएंगे, उड़ीसा चला जाएंगे, बिहार चला जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सियाना आज नहीं हुए मेरे लिए, सचमुच में अगर हम परमेश्वर के पास अगर हम सियाना हो जाते, मैच्योरिटी हो जाते, तो प्रभु को हमें कभी ना छोड़ पाते। इसीलिए तो मैं छोटा छोटा बातें में हमें बुरा लग जाता है। एक बच्चा को देखो, डांटो, उसको मारो, उसका मन का अंदर में इतना गुस्सा आ जाता है, ये मेरा माँ बाप नहीं है, ये मेरा माँ बाप नहीं है, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मेरा बातों को सुनते नहीं है, वो लोग जो बोलता है मुझे वैसा करना पड़ता है, मैं वो लोग का घर में नहीं रहूंगा, इसका तू मेरे माँ बाप नहीं है, तू चला जा, मैं दूर में चला जाऊंगा। वो ऐसा सोचते हैं। अगर वही बेटा बेटी अगर वो बड़ा हो जाते, सियाना हो जाते, माँ बाप अगर कुछ चीजों के लिए डांटते हैं तो सोचते हैं, अरे ये तो मेरे माँ बाप है ना, अगर कुछ मुझे डांटते हैं तो मेरे अच्छे के लिए तो डांटते हैं ना। मुझे मार भी दिया, गुस्सा आया तो क्या हो गया। एक पति पत्नी भी बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी डिवोर्स दे देते हैं, कुछ छोटा छोटा बात के लिए। 18 साल 19 साल में लड़का लोग शादी कर रहे हैं, लड़की लोग 14 साल 15 साल में शादी कर रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं हुई। कुछ दिन तो अच्छा रहते हैं, लेकिन छोटा छोटा बात के लिए लोग अलग हो जाते हैं। अलग होने का बाद में वो लोग को समझ में नहीं आता है कि वो लोग का साथ रहना है। ये गलत बोल के मुझे पता नहीं था, इसीलिए इसको शादी किया, इसको मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, छोड़ के चला भी जाते हैं। और वही लड़का लड़की जब 27 साल 28 साल 30 साल, लड़की लोग का 25 26 27 हो जाता है, लड़का लोग का 28 29 30 हो जाता है, वो लोग के घर में लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होता है, लेकिन कभी छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि हम लोग पति पत्नी है, रिश्ता है हमारा। हर घर में तो लड़ाई झगड़ा होता है। मैं कुछ गलती किया इसलिए मुझे मारा, अगर गलती नहीं किया तो कोई दूसरा टेंशन में लेके मारा, किसी ना बात के लेके झगड़ा हो गया। पति पत्नी ऐसा होता है, इसीलिए मैं मेरे पति को क्यों मैं छोड़ के जाऊँ, मेरे पत्नी को क्यों मैं छोड़ूँ, इसको छोड़ दूंगा तो दूसरा आएगा। एक ना दो ना, आप लोगों में कितना अनगिनत देखा सकता हूँ। लड़की के लिए जेर पीते हैं, लेकिन 1 साल का बाद में उसको मारदार करके भगाते हैं और उसका मुंह भी नहीं देखने के लिए कोई चाहते हैं। बहुत जल्दी वो लोग हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और नया नया में क्या करते हैं, उसका बिना मैं मर जाऊंगा, मैं जीना है तो केवल उसके लिए जीऊंगा, ऐसा वादा करते हैं। और वही लड़की जब कुछ बोल देती है, चला जाती है, कुछ बोल देती है, तो वो लोग क्या होता है, शराब पीना शुरू कर देते हैं, दूसरे लड़के के साथ घूमना शुरू करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये एक चीज नहीं है, लेकिन मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूँ, हम भी प्रभु में ऐसा ही होते हैं। भरोसा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है तो अरे यार प्रभु तो प्रभु क्या है यार, सबको देता है लेकिन मुझे नहीं देता है, छोड़ो प्रार्थना उतना, काम में जाओ, थोड़ा कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए हम लोग निरंतर प्रार्थना नहीं करते। प्रभु में आज भी हम सियाना नहीं हुए, बच्चा का समान, दूध पीने जैसा बच्चा समान है। कभी प्रभु का साथ में अच्छा रिश्ता करते हैं, कभी प्रभु का साथ में बहुत दूर में गैप कर देते हैं। कभी कभी तो प्रभु को छाड़ने का भी नाम चला आता है, प्रभु प्रभु क्या बोलेंगे, मेरे जीवन में इतना हालत बिगड़ा है, लेकिन कुछ नहीं होता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, लेकिन आज जो अंधा व्यक्ति का जो जीवन से हमें कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने अंधा होने का बाद भी प्रभु को विश्वास करते रहा, वो कभी कुड़कुड़ा या नहीं, प्रभु को पुकारा कि दाऊद का संतान मुझ पे दया कर, मुझ पे तरस खा, और उसने उसका बातों को सुन लिया और उसमें खड़ा हो गया, उसको पास में बुलाया, बुला के उसको पूछता है कि तू क्या चाहता है, बोला मैं देखने के लिए चाहता हूँ। उसको तुरंत कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चांगा हो गया, पढ़ के देखिए। आखिरी वचन को पढ़ी हुई खत्म करूँगा। उसने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है,
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखिए बस, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया है, चंगा हो गया। उसके बाद में वो व्यक्ति चला जाता है, क्या पढ़िए, वो तुरंत देखने लगा हाँ। और मार्ग में हाँ। उनके पीछे हो लिया। प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति जब अंधा था, देखने के लिए लगता है, और वो चला जा बोल के यीशु बोलता है, फिर भी नहीं जाता है, उसका पीछे हो लिया, उसका पीछे आ लेता है। अगर मैं सबको यहाँ पे पूछूंगा, मन को पूछ के आप हाथ ना उठाएगा, अगर प्रभु का पास हम मांगते हैं, अगर आज रात को प्रभु ने हमें 2 लाख रुपया दे दिया, और प्रभु बोलेगा जा तू जो करना है कर, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेज लॉर्ड। कल सुबह में जिसका पास हम काम करते हैं उसको फोन तक नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे भी नहीं। कल सुबह में हमारा बेड़ी पत्र बांधेंगे, फिर हम रेलवे स्टेशन में होंगे, क्योंकि 2 लाख रुपया आ गया है ना, प्रभु मुझे दे दिया, घर जाओ बोलने के लिए। लेकिन किस लिए प्रभु दिया हमें पता नहीं। कितने लोग अपना बॉस का पास जाएंगे और हाल पूछेंगे, सर जो मैं आपका पास में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं घर जाने के लिए चाहता हूँ, मेरा कोई समस्या है, कोई दिक्कत है कि कुछ मिला है कि मैं घर जाके आने के लिए चाहता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं जा सकता हूँ क्या? कितने लोग सच बताइए जाके बोलोगे अपना बॉस से बात करिए, अरे बाहर में गया मेरा बॉस, मुझे ऐसा भी ठीक से पैसा नहीं देता है। लेकिन आज तक अभी तक वही उसके पास में काम करके आपका फैमिली चलता है ना। जब 200-500 रुपये मांगता है तो वो देता है ना, उसका भरोसा में काम करता है ना। लेकिन सडनली कुछ पैसा मिल गया, अभी फोकटिया पैसा मिल गया, तो कैसा उसको बॉस को लात मार देते हैं आप? ये प्रभु का इच्छा है, हालेलुया। लेकिन हमारा हृदय कैसा है आज? प्रेज लॉर्ड। अच्छा से जाके वर्तमान जो अच्छा हो गया, जाके अच्छा कपड़ा खरीद के अच्छा से रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाया हो, लोगों को दिखाया नहीं, घमंडी नहीं आ गया हो, जैसा कपड़ा था वहां पे लिखा गया है, अपना वस्त्र भी फेंक दिया हो, नंगा आया होगा। नंगा का मतलब है कि जो शरीर में कोई गामी ये नहीं हुआ होगा, गामछा तक नहीं हुआ होगा, ऐसा उसका पास में आ गया होगा, उसका पीछे पीछे बोल लिया होगा। इतना विश्वास था उसका अंदर में। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते कुछ चीज मिल जाता है, प्रभु का करीब आपको होना चाहिए, लेकिन कोई चीज आपको प्रभु से दूर कर देता है। इसलिए अब्राहम को बच्चा देने, मिसाक देने में परमेश्वर देर करते रहा, लेट करते रहा। लेकिन इतना लेट किया, फिर भी परमेश्वर ने उसका बच्चा देने का बाद भी परमेश्वर का प्रति अब्राहम का जो मन थोड़ा कम हो गया, फिर उसको बलि देने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर चाहता है आप चंगा रहे, अच्छा रहे, आपको पास गाड़ी हो, बंगला हो, आप अच्छा जिंदगी जिए, लेकिन प्रभु को अगर छोड़ दोगे तो परमेश्वर ने आपस लेने के लिए समय नहीं लगेगा। हमारा खुद का जो हम अपना स्वार्थ के लिए हम प्रभु का पास जाते हैं, प्रभु के लिए हम कुछ करने के लिए नहीं चाहते हैं। अगर हमारा पास अगर लाखों रुपया मिल जाएगा तो चर्च को भी हम 10 रुपया नहीं देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई चीज का बीमार से ठीक हो जाएगा तो हम कलीसिया भी नहीं आएंगे। हमें क्या करेंगे? कमाने के लिए पैसे, काम मिला है बोले काम में चला जाएंगे, मालिक को डरेंगे क्योंकि काम से हमें निकल देगा। जब पैसा मिल जाता वही मालिक को हम लात मार के निकाल देंगे। हमारा जो परिस्थिति, हमारा दिक्कत, हमारा सोच विचार बहुत अलग है उससे विषय, इसलिए हमें प्रभु ठीक नहीं करते हैं बहुत जल्दी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे आवाज से आज परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। प्रभु ही आपका हालत को बदल सकता है। कितने भी चेला उसका आगे पीछे रहेंगे लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका पास एक ही रास्ता है, प्रभु का पास आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको प्रभु देखा ही नहीं देता है, लेकिन आपको महसूस करना है प्रभु यहाँ पे है, मेरे बात को सुनेगा। अंधा को कुछ दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था। चर्च में कोई यीशु दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अंधा ने ना दिखाई देता है फिर भी विश्वास में पुकार रहा है। लेकिन आप और में दिखाई नहीं दे रहा फिर भी हम लोग नहीं पुकारते, यीशु के लिए नहीं पुकारते। जब हम वर्शिप चलता है
तो कितना लाइट जला है, पंखा में कितना हैंडल है, वहां पे कितना लाइट है, किधर में कैमरा है, किधर में दरवाजा में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कुछ लोग तो चर्च में वर्शिप में सो भी जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है चर्च में आने से हमें क्यों नींद आता है। कौन सा प्रभु को विश्वास करने के लिए आता है? क्या यहाँ पे आ जाने से प्रभु आपको ऑटोमेटिक आपका जीवन में ठीक कर देगा क्या? प्रभु अंधा को नहीं, मैं एक सबसे सवाल पूछूंगा, प्रभु ने वो अंधा को जानता था कि नहीं जानता था? यहाँ पे अंधा लोग बैठे हैं बोलते, वहां पे जब अंधा व्यक्ति ने बैठ के जो क्या कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, तो प्रभु जानता था कि नहीं जानता था? जानता होगा ना। जकाई जब पेड़ का ऊपर में था तो उसको जकाई नीचे उतर, उसका नाम जान सकता है प्रभु। अगर अंधा व्यक्ति ने उधर बैठा हुआ है तो प्रभु जानता है ना। तो प्रभु ने डायरेक्ट जाकर उसको क्यों नहीं बोला कि तू अंधा व्यक्ति तू ठीक होने के लिए चाहता है क्या? तो क्यों नहीं बोला? क्यों अंधा व्यक्ति ने उसको पुकारने के लिए लगा? आप और मेरा परिस्थिति प्रभु को जान मालूम है कि नहीं मालूम? प्रभु हमारे जीवन में क्यों नहीं ठीक करता है? क्या हम इस प्रकार राय बोल के हमें वो प्रेम नहीं करते? लेकिन वो चाहता है कि मुझे पुकारो यार, मुझे बात करो, मुझे बुलाओ। हम लोग में से क्यों नहीं बुलाते हैं पता नहीं। हालेलुया। विश्वास करते हैं लेकिन हम लोग क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं पता नहीं। हम उसके पास क्यों नहीं जाते हैं पता नहीं। जनवरी के बाद में हम एक नियम करेंगे, 15 मिनट तक जितने लोग घुटना में बैठेंगे उसको ही प्रभु बोल दिया जाएगा। सच में, मजाक नहीं। 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट। 15 मिनट तक अगर घुटना नीचे कर दिया तो उसको प्रभु बोल नहीं दिया जाएगा। कोई अच्छा सोचे गलत सोचे। घुटना में जो चाइना में क्या करते हैं मालूम है? घुटना को चेक करते हैं, अगर जिसका घुटना को काला है ना उसको ही प्रभु बोलते हैं। हम प्रभु में कब बढ़ेंगे? कब बढ़ेंगे? आज से चर्चा रहे हम लोग। यहाँ पे नया लोग थोड़ी है, कुछ लोग तो है। हम लोग बचपन से, हमारा माँ बाप भी क्रिश्चियन मसीह के घर में पैदा हुए। कुछ लोग 10 साल 15 साल 20 साल से आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे प्रभु में आके 11 साल 12 साल हो गए। साल में एक व्यक्ति 12 साल अगर आप कॉलेज जाओगे तो आप एक इंजीनियर बन जाओगे। एक कंप्यूटर का दुकान में क्लास करने के लिए जाओ, कंप्यूटर को आप खाओगे और निगलोगे फिर बाहर करोगे, सब चीज पता चल जाएगा। पता चलेगा नहीं चलेगा? स्कूल का बात छोड़ो, बच्चा का बात छोड़ो, अगर आज से लेके 12 साल तक कंटिन्यू एक कंप्यूटर क्लास करो, रोज 1 घंटा करो, ज्यादा नहीं। आपको पढ़ाई लिखाई नहीं होगा भी चलेगा। कंप्यूटर को सीखोगे कि नहीं सीखोगे? सीखोगे ना। लेकिन आज 12 साल तक हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल में से क्या सीखें? थोड़ा भी नहीं सीखे, थोड़ा भी नहीं सीखे। ज्यादा तो अलग बात, थोड़ा भी नहीं सीखे। बाइबल पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं। आप लोग पढ़ाई की इसलिए बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं, किसी को भी दे दो बाइबल पढ़ लेते। क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में क्या दिक्कत है? कहाँ पे क्या लिखा है उसमें निकलने में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये चीजों को हमारे अंदर में रखना और विश्वास करना और प्रभु का साथ में संबंध करना, ये फर्क है, ये फर्क है। आज हमारा कलीसिया में गवाही नहीं, क्यों? इसका गवाही वाला कोई भी खड़ा नहीं होता। ये गवाही नहीं है तो प्रार्थना निवेदन। मेरा तबियत खराब है, प्रार्थना कर दो। मेरा घर में से नहीं है, प्रार्थना, ये गवाही नहीं है तो प्रार्थना निवेदन, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करो। लेकिन हमारा कलीसिया में गवाही नहीं है। क्या प्रभु आपका जीवन में कुछ काम नहीं करता? क्या प्रभु बेईमान है? प्रभु बेईमान है, नहीं तो आप बेईमान है। दोनों में से कोई भी एक। आप प्रभु को पुकारते नहीं हो, लेकिन आप नहीं तो आप पुकारते हो, आपका आवाज सुनता नहीं, प्रभु बेईमान है। वैसा प्रभु को छोड़ देना चाहिए अगर बेईमान है तो। अगर आप पुकारते नहीं हो तो उसको पुकारना चाहिए। हालत किसका नहीं है? सबका हालात है, सबका समस्या, सबका प्रॉब्लम। लेकिन वो प्रॉब्लम में जीना, वही हालात में सार समय में रहना, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड।
हमें पुकारना सीखना चाहिए। और हमें अगर पुकारेंगे, अगर प्रभु नहीं सुन रहे तो हो ही नहीं सकता। प्रभु तो बेईमान है ही नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज भी हमें कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए मालूम नहीं। क्या प्रार्थना करने के लिए क्या उसको से अलग से उसको कोर्स करना पड़ेगा? प्रार्थना करने के लिए कोर्स करना पड़ेगा? 12 साल तक जब यीशु में, प्रभु में प्रार्थना करने के लिए हमें नहीं आता है। कौन सा मसीह हम लोग यार? हम कौन सा मसीह के पास आ रहे हैं? कौन सा यीशु के पास आ रहे हैं? हम थोड़ा सियाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें मिलने के लिए सब कुछ हमको आशा है। हम आंख देखने के लिए चाहते हैं, हम सब ठीक हो जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ कीमत हराने के लिए हमें नहीं है। कुछ समय भी नहीं देना चाहते हैं, प्रभु को पुकारते भी नहीं है, प्रभु को बात भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। सिर्फ विश्वास करने से क्या हो जाएगा? कुछ कामों भी तो करना है। जब इजराइल लोग जब मिस्र से निकल के जा रहे थे, कानान जा रहे थे, रास्ता में उन लोगों का अकाल पड़ा, खाना नहीं मिल रहा, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में से क्या क्या मन्ना को बरसा रहा। वो मन्ना को भी लेके आके वहां पे वो लोग पाका के खा रहे थे। काचा नहीं खा रहे थे, लेके आके पाका के खा रहे थे। वो भी एक परिश्रम है। अगर बैठ के घर में सब कुछ हो जाता तो सब कुछ तो अच्छा हो जाता। प्रेज लॉर्ड। कोशिश करिएगा सब लोग थोड़ा बहुत प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने में कमजोरी, इसलिए हमारा हालात ऐसा है। प्रार्थना करने के लिए हम समय नहीं देते, इसलिए हमारा मन। ये बहाना नहीं चलेगा, और बहाना नहीं, और मैं कभी विश्वास भी नहीं करूँगा मेरा पास समय। जिसको प्रार्थना करने के लिए होता है ना, वो बाथरूम में भी जाकर प्रार्थना कर सकते। सचमुच। अगर किसको प्रार्थना करने के लिए नहीं चाहिए ना, उसको एक घर खुल दे दो, वो कभी कहीं भी प्रार्थना नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा, मैं बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, और मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा, ऐसे मुझे प्रभु उठा लेके जाएगा, तो आपका मर्जी है। प्रभु आपको आएगा तो लेके जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, स्वर्ग में जाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं, स्वर्ग जाने के लिए हम सब लोग रेडी हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कितने लोग स्वर्ग जाने के लिए चाहते हैं, सब लोग हाथ उठाएंगे, है ना? कोई भी मुझे मैं स्वर्ग नहीं जाने के लिए नहीं चाहूँगा बोल के नहीं बोलेंगे। लेकिन हमें स्वर्ग जाने के लिए चाहते हैं क्यों? क्या है स्वर्ग में? काम करना नहीं पड़ेगा, बीमार रोग नहीं आएगा, आराम से बैठेंगे, सोएंगे दिन भर रात भर में, आलसी बनेंगे। लेकिन आलसी लोग को कभी प्रभु नहीं लेके देगा। यहाँ पे आप प्रार्थना नहीं करते हो तो वहां पे जाके क्या करोगे? उसका वहां पे जाना तो उसको आशीर्वाद करना, उसका आराधना करना। यहाँ पे नहीं करना है, वहां पे क्या करेगा आप? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए एक गलत फहमी में मत जीना है हमको यार। प्रभु के पास मैंने आ गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, बाइबल उठा लिया, सप्ताह में एक बार चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करें चाहे ना करें, कैसा भी है, प्रभु आएगा तो लेके आएगा। एक गलत फहमी है, नहीं जाएंगे। क्रिश्चियन घर में पैदा हो गया तो नहीं लेके जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। अगर प्रभु यहाँ पे मिल जाएगा ना, स्वर्ग नहीं जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर भी प्रभु के लिए हम लोग खुश हो जाएंगे। प्रभु हमें सब कुछ कर देंगे, स्वर्ग जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यहाँ पे भी आएगा, प्रभु यहाँ पे भी उसका राज चलेगा। अभी क्या हम लोग सुने थे? स्वर्ग में जिस प्रकार आपका राज है, पृथ्वी भी आपका राज है। आपका नाम पवित्र बोल के मान्य याद है। स्वर्ग में उसका, तुम्हारा पवित्र का आपका नाम है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा पवित्र बोल के नाम नहीं है। क्या मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, क्या प्रभु का नाम, प्रभु क्या पवित्र नहीं है? पवित्र है कि नहीं? पवित्र है ना? तो क्यों पवित्र बोल के मान्य जाए बोल के बोल रहा है? खुद यीशु बोल रहा है कि तेरे नाम पवित्र बोल के माना जाए, क्योंकि आप पर में उसका नाम को खराब कर दिए, पवित्र का नाम गवा दिए। स्वर्ग में तो पवित्र है, लेकिन पृथ्वी पर उसका नाम को हम लोग अपवित्र कर दिए।
उसका राज है, स्वर्ग में राज आता है, लेकिन यहाँ पे उसका राज नहीं है। यहाँ पे उसका राज नहीं चल रहा है, हमारा राज चल रहा है। प्रभु को भी हम नौकर बनाते हैं। ए नौकर, इधर आ, नौकर मुझे नौकरी चाहिए, आज्ञा देते हैं प्रभु को। एक व्यक्ति को हम जब काम में जाते हैं, मसला मिलाने के लिए, या कंक्रीट डालने के लिए, सरिया बांधने के लिए, क्या हम लोहा का काम करने के लिए, हमारा सुपरवाइजर हमें कैसा बात करता है? भाई वो वाला इधर ले क्या बोलता है ना, वो वाला इधर ला के रख दे, इधर चला जा, दरवाजा बंद कर दे, ये बंद कर, ऐसा बोलता है ना। क्या इसको लेके आ सकता है? बोलता है नहीं, लेके आ, लेके जा, उधर लेके जा, इस प्रकार बोलता है। और क्या है कि जब हम दुकान में खरीदने के लिए कुछ चीज जाते हैं, तो हम नहीं बोलते हैं कि क्या ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, तो क्योंकि हम पैसा देगा और वो वाला देगा, क्योंकि हम कीमत देते हैं उसको, है ना। मेरे बात को समझो। और जब काम में हम जाते हैं, सुपरवाइजर सेम ढंग से हमसे बात करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रभु के पास क्या बोलते हैं? प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु को भी हम वो चीज को हम ऑर्डर देते हैं, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आंख चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। ये सब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना। ओके, इस प्रकार बात किससे करना चाहिए? किससे बात करना चाहिए? प्रभु जी हमें प्रार्थना करने समय ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम ऑर्डर मांग रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, दुकान वाला जैसा ऑर्डर कर रहे हैं। प्रार्थना करने का तरीका तक हमें नहीं आता है, लेकिन दया कर, आंखों को ठीक कर। फर्क जाके वहां पे नहीं बोला कि मेरे आंख को ठीक कर दे, मेरी आंखों को ठीक कर दे, दाऊद का संतान मेरे आंखों को ठीक कर दे, नहीं बोला। दाऊद का संतान मुझ पर दया कर, मुझ पे दया कर। तब उसको पास में लेके दिया जाता है, जब उसको पूछा दिया जाता है तेरे लिए मैं क्या करूं, मैं फिर से देखने के लिए चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना वर्शिप उसका करीब बनाया हमें, प्रभु का पास में हम संबंध बनाना, उसका बाद में हमें जो भी चाहिए प्रभु का पास मांगना और हमें हालेलुया। ये चीज तक हमें आज पता नहीं, लेकिन हमें स्वर्ग ही चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो हम उसका बाप है, वो हमारा पुत्र है, उसको हम ऑर्डर कर रहे हैं, उसके पास में जाएंगे के लिए हम लोग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय। आज प्रार्थना करने में समय